आज की इस वीडियो में कक्षा 10 पेपर सेट 822 बीबी का जो पार्ट हमारा 7 है। अभी तक पार्ट 6 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दिया हुआ है प्रश्न में कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकाले हुए चित्रानुसार एक खिलौना बनाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेमी है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी है तो इस खिलौने के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो पाई का मान दिया है 22/7 लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें जो दिया है त्रिज्या कितना दिया है 3.5 सेमी, तो इसमें जो है त्रिज्या में अर्धगोला भी है। क्या है हमारा अर्धगोला है और क्या है हमारा बेलन है, तो इन दोनों की त्रिज्या एक ही होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोले तथा बेलन की त्रिज्या समान है अर्थात R बराबर हो जाएगा 3.5 सेमी। ठीक है, अब इसमें हमको दशमलव हटाना है तो R बराबर हो जाएगा 3.5 बटा दशमलव के सामने क्या बढ़ा देंगे 1, को संख्या इधर एक संख्या इधर, नीचे एक 0 बढ़ा देंगे तो R बराबर हो जाएगा ऊपर 35 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा हमारा 10। ठीक, अब इसको हम 5 से काटेंगे, 5 सत्ते कितना होगा 35 और 5 दूना 10, तो R बराबर हो जाएगा 7/5। ठीक है, अब हम ऊंचाई इसमें दिया है, बेलन की ऊंचाई भी दिया है। बेलन की ऊंचाई कितना दिया है 10 सेमी चित्र में दिया हुआ है, तो यानी H बराबर हो जाएगा ऊंचाई H बराबर कितना होगा 10 सेमी। हमको क्या निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 पाई R स्क्वायर प्लस 2 पाई R H। ठीक है, फिर बराबर, अब इसमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं 2 और पाई दोनों में, तो 2 पाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2 दूना 4, 2 पाई निकल गया है, उसके 2 पाई R कॉमन लेंगे R भी। ठीक, तो यहाँ पर 2R बचेगा प्लस 2 पाई R निकल गया, क्या बचेगा यहाँ पर H। अब मान रखेंगे तो 2 गुणे पाई का मान कितना होता है 22/7, फिर यहाँ का छिपा है गुणा R है, ये हमारा क्या है R का मान कितना है 7/5। ठीक है, कोष्टक में 2 गुणे R का मान कितना होगा 7/5 प्लस H का मान कितना है 10। अब ये 7 से 7 का हो गया कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा हमारा यहाँ पे जो है 2 रहेगा ना, क्या रहेगा 2, 5 7 35, 5 दूना 10, तो यहाँ का रहेगा 2, क्या रहेगा यहाँ पे 2 रहेगा 7/2। ठीक है, अब ये 2 से 2 का हो जाएगा हमारा कट जाएगा, यहाँ बचेगा हमारा कितना 22, कोष्टक में हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2 से 2 का हो जाएगा कट जाएगा, बचेगा 7
अब प्लस क्या है 10 है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10। तो 22 यहाँ का छिपा है गुणा, और 7 और 10 कितना हो जाएगा 17। गुणा करेंगे 22 और 17 का एक साथ, तो हो जाएगा 374 वर्ग सेमी। यही इसका क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अथवा जो दिया है, एक ठोस एक अर्धगोला पर खड़े शंकु के आकार का है। शंकु और अर्धगोला की त्रिज्याएं समान है तथा उनकी माप 30 सेमी है। यदि ठोस की ऊंचाई 6 सेमी है तो ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा अर्धगोला हो गया, ये ऊपर हमारा क्या हो गया शंकु हो गया, तो जिसका त्रिज्या ये हमारा हो जाएगा, ये त्रिज्या आर। अब पूरा ये जो है हमारा ये ऊंचाई हो जाएगा, पूरा ऊंचाई दिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, टोटल ऊंचाई दिया है कितना हमारा 6 सेमी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु शंकु तथा अर्धगोले का त्रिज्या शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या क्या है, समान है। प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है, समान है, यानी आर बराबर कितना हो जाएगा हमारा 3 सेमी। ठीक, और उसके बाद ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु और अर्धगोला की त्रिज्या क्या है, समान है। तो त्रिज्या हमारा 3 सेमी है, तो शंकु के ऊंचाई भी कितना होगा 3। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितना हो जाएगा 3 सेमी हो जाएगा। ठीक है, कि क्योंकि इसका जो हमारा त्रिज्या और ऊंचाई शंकु का एक समान है, तो शंकु की ऊंचाई कितना होगा 3 सेमी। तो यहाँ पे लिखेंगे ठोस का आयतन, तो इसमें क्या क्या है हमारा अर्धगोला है और शंकु दोनों है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2/3 पाई आर क्यू प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें से हम कॉमन क्या लेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर, क्या बचेगा यहाँ पे 2 पाई निकल गया है, आर स्क्वायर निकल गया, यहाँ क्या बचेगा आर प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर, क्या बचेगा यहाँ पर एच। अब यहाँ पे लिखेंगे 1/3, ठीक है, पाई गुणे आर के जगह कितना हो जाएगा हमारा 3, 2 घात है तो इस पर 2 घात लिख देंगे, कोष्टक में 2 गुणे आर का मान कितना रहेगा 3 प्लस एच के मान कितना है 3। ठीक, फिर यहाँ पे लिखेंगे 1/3 पाई गुणे 3 का वर्ग करेंगे कितना होगा 9, फिर कोष्टक में 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 प्लस 3, यहाँ पे काटेंगे 3 तरीके कितना हो जाएगा 9, तो कितना होगा 1 के गुणा पाई में करेंगे पाई, फिर पाई के गुणा 3 में करेंगे कितना होगा 3 पाई, फिर गुणे
6 3 कितना हो जाएगा 9। अब गुणा जब करेंगे तो 9 3 कितना हो जाएगा 27 पाई। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए। यदि चैनल पर पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और आप रिवीजन करते रहिए, और रिवीजन करेंगे, जितना ही रिवीजन करेंगे आपको उतना ही तैयार होगा। और बोर्ड परीक्षा में आपको बैठना है तो जितने भी सेट हल करा रहे हैं उसको आप तुरंत देखते रहिए और अच्छे से तैयार करते रहिए। ठीक है।